नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एस डी यादव बुक के अंतर्गत पाइप और टंकी के टॉपिक को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने अभी तक मतलब इसके पहले की 2 क्लासों में कुल मिला के 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग प्रश्न नंबर 26 इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस टॉपिक में कुल मिला के 43 प्रश्न हैं और प्रयास करेंगे कि आज जो तीसरी इसकी क्लास है इसमें ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाए। तो शुरू करते हैं 26 नंबर वाले प्रश्न से। देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि ए व बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 व 15 मिनट में भर सकते हैं। मतलब कोई बाल्टी है, उसको ए भरता है 12 मिनट में और बी भरता है 15 मिनट में। ए भर देगा 12 मिनट में, बी भर देगा 15 मिनट में। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना समय लेगा। मतलब काम दोनों साथ में कर रहे हैं लेकिन 3 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल के कुल काम निकाल लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 60 आएगा। 12 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 5 बार और 15 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 4 बार। 12 से भाग दिए भाग गई 5 बार और 15 से भाग दिए भाग गई 4 बार। 3 मिनट के बाद ए को बंद किया जा रहा है। इसका मतलब कि ए और बी कम से कम 3 मिनट तक काम किए हैं। तो ये 5 काम और ये 4 काम, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब हर मिनट 9 लीटर पानी अंदर डालते हैं, 3 मिनट काम कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27। मतलब कि 3 मिनट में इन लोगों ने 27 लीटर पानी उस टैंक के अंदर डाल दिया है। टैंक की क्षमता है 60 लीटर की। अब ए बंद हो जा रहा है क्योंकि 3 मिनट के बाद ए बंद हो जाएगा, केवल बी काम करेगा। तो पहले देखेंगे काम कितना शेष बच रहा है। 60 में से 27 काम हो गया तो काम शेष बच रहा है 33। मतलब 33 लीटर पानी भरना है। ए बंद हो जा रहा है, ए को बंद कर दिया गया, बी भरेगा। तो बी की क्षमता 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरने की है। भाग दे देंगे तो भाग जाएगी 8 सही 1/4 बार में। लेकिन प्रश्न में 8 सही 1/4 ना देके सेकंड में दिया है। तो 1/4 को जब हम लोग मतलब 1/4 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, कट जाएगा 15 मिनट। तो हम लोग का आंसर आएगा 8 मिनट 15 सेकेंड। आंसर हो गया 8 मिनट 15 सेकेंड। देखिए इस वाले प्रश्न में 2 तरह से प्रश्न पूछता है। एक पूछा है कि बी, मतलब इस प्रश्न का मतलब ये है कि ए के बंद होने के बाद बी उसे कितने समय में भरता है। एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है कि टैंक को भरने में, मतलब बाल्टी यहाँ पे दिया है, बाल्टी को भरने में कुल कितना समय लगा। तो देखिए पहले ए और बी, मतलब ए और बी मिलके 3 मिनट तक काम किए हैं। तो यहाँ पे उस प्रश्न पे उस स्थिति में 8 3 11 मिनट 15 सेकंड आंसर होता है। यहाँ पे 2 तरह का प्रश्न होता है और दोनों का आंसर अलग अलग होता है। और सदैव ऑप्शन में 8 मिनट 15 सेकंड भी रहेगा और 11 मिनट 15 सेकंड भी रहेगा। तो इसका सदैव ध्यान देना, नहीं तो आप पूरा प्रश्न सॉल्व करके आपको उसका नंबर नहीं मिल सकता है, गलत हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे 26 हो गया। 27 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है। अब देखिए 27 नंबर के प्रश्न में दिया है कि 2 पाइप ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। ए भरता है 30 मिनट में, बी भरता है 40 मिनट में। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए। अब प्रश्न ये दिया कि हौज को 24 मिनट में ही भरना है तो दूसरे पाइप को, मतलब इस बी वाले को कब बंद कर देना चाहिए। देखिए 30 और 40 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 120। 30 से भाग देंगे भाग जाएगी 4 बार और 40 से भाग देंगे भाग जाएगी 3 बार। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रश्न कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। दिया है कि एक साथ चालू किया, यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना है। मतलब कि बंद इस बी को करना है, बी को बंद कर देना। अब पूरा जो समय है हौज भरने में कुल मिला के 24 मिनट लगना है। इसका मतलब ये हो गया कि ए पूरा 24 मिनट काम कर रहा है, ए पूरा 24 मिनट काम कर रहा है। तो ए में जब इसमें ए की क्षमता 4 की है, इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 96। मतलब ए उसमें 96 लीटर पानी भरेगा। ए भरेगा उसमें 96 लीटर पानी। अब देखिए 120, उसकी पूरी क्षमता 120 है और 96 काम हो चुका है, मतलब 96 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो 120 में से जब हम लोग 96 को निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 24
पूछा क्या है कि बी को कब बंद किया जाए कि 24 मिनट में भर जाए, तो 3 से भाग दे देंगे, 8 बार जाएगी। तो हम लोग का आंसर होगा 8 मिनट बाद। 8 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाएगा तो पूरी टंकी 24 मिनट में भर जाएगी। हमेशा ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि क्या है कि टंकी को 24 मिनट में भरना है और बंद बी होगा। जब बी बंद होगा इसका मतलब ए पूरे समय काम करेगा, तो ए को हम लोग पूरा 24 मिनट काम करवा लेते हैं, उसके बाद बी को बंद करते हैं। तो यही आंसर आ जाएगा 8 मिनट के बाद, मतलब बी 8 मिनट काम करेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, तो पूरा जो कार्य है इसको भरने का वो 24 मिनट में संपन्न होगा। चलिए अब इसके आगे 27 तक हो गया। अब 28 वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दिया है ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट भरते हैं। दोनों पाइप साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में लगने वाला समय होगा। 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। बताना है कि हौज में को भरने में कुल कितना समय लगा। अब देखिए ए भरता तो भर जाता 20 मिनट में, बी भरता है 25 मिनट में। एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। 20 से भाग देंगे 5 बार में, 25 से भाग देंगे 4 बार में। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 9 हो गया, 5 मिनट पश्चात बी को बंद किया जाता है। तो 5 मिनट ए और बी दोनों काम करते हैं। 5 मिनट पश्चात बी को बंद किया जाता है, इसका मतलब 5 मिनट तक ए और बी दोनों साथ काम किए। तो जब 5 मिनट तक दोनों साथ काम करेंगे तो 45 काम हो जाएगा, मतलब 45 लीटर पानी भर जाएगा। अब शेष बचेगा 100 में से जब 45 भर गया तो 55। करना किसको, इस ए को, तो भाग दे देंगे, आएगा 11। दिया क्या है, मिनट में दिया है तो 11 मिनट हो जाएगा। लेकिन हम लोग का आंसर क्या होगा, ये 11 मिनट ना होकर पूछा हौज को भरने में। देखिए यहाँ पे भी 2 प्रश्न बन गया। पूछेगा शेष को भरने में कितना समय लगा, तो हम लोग कहेंगे 11 मिनट, मतलब कि जब बी बंद हो गया तो ए शेष टैंक को भरने में कितना समय लिया, तो 11 मिनट आंसर होता है। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा है कि हौज को भरने में कितना समय लगा, तो 11 मिनट तो ए लिया बी के बंद होने के बाद, और उसके पहले भी ए और बी 5 मिनट साथ काम किए हैं। तो 11 में 5 मिनट जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 16 मिनट। 16 मिनट में वो हौज पूरी तरीके से भर गया। 16 मिनट में हौज पूरी तरीके से भर गया। अब 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न है। 28 के बाद 29, देखिए कोई कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। ए भरता है 37 सही 1/2 मिनट, तो 37 सही 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 75/2। 37 सही 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 75/2। अब बी भरता है 45 मिनट में, बी भरता है 45 मिनट में। अब 75 और 45 का एलसीएम ले लेंगे। 75 और 45 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 225। 75 और 45 का एलसीएम आ जाएगा 225। अब इस 75 से भाग देंगे, 75 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, और इस 45 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 5 बार। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, भाग गई 3 बार, लेकिन इसके हर में 2 है ना, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है। जब भी फ्रैक्शन में हो तो अंश से इसमें भाग देते हैं और हर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 75 से 225 में भाग दिए, भाग गई 3 बार, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये इन लोगों की क्षमता होगी। अब इसके बाद जो भी प्रश्न पूछा है आप बता लेंगे। हमेशा शुरू से ही जब ये टॉपिक हम शुरू भी किए थे तो कहे थे कि इस टॉपिक में बस कुल कार्य और कार्य क्षमता इसी का पूरा खेल होता है, बस इसी को निकालना होता है। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछेगा आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए दिया है, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। टंकी को आधा घंटा, मतलब कुल काम आधा घंटा ही होना है, और बंद कौन हो रहा है, पाइप बी। कुल काम हो रहा है आधा घंटा और बंद हो रहा है पाइप बी। इसका मतलब कि ए पूरा आधा घंटा काम करता है, काम पूरा हो रहा है आधे घंटे में, और पाइप बी को बंद कर देना है तो ए पूरे समय तक काम करता है। कितने समय तक, तो आधे घंटे तक। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे
30 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। मतलब ए पानी भरता है उसमें 180 लीटर, उसकी कुल क्षमता है 225 लीटर की। तो 225 में से जब 180 मतलब ए के कार्य को घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि बी कितने समय तक काम किया है। तो 225 में से 180 को घटाएंगे तो आएगा 45, और बी की क्षमता 5 की है, भाग दे देंगे तो हम लोग आंसर आएगा 9 मिनट। 9 मिनट यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 9 मिनट चला बी, उसके बाद बंद कर दिया गया। जब 9 मिनट बस बी काम करता है उसके बाद बंद कर दिया जाता है, तो ए जैसे ए और बी मिलकर 9 ही मिनट तक काम करते हैं। इसमें प्रश्न का आंसर ये हो गया कि 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, पूरा काम चला 30 मिनट, मतलब कि आधे घंटे तक सारा काम करता है ए। अब 30 नंबर का प्रश्न है कि एक बर्तन 2 पाइपों को अलग अलग, देखिए 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक बर्तन 2 पाइपों को अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भर सकता है। लिखिए इतना हो गया। फिर दिया दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। अब देखिए प्रश्न में ध्यान दीजिए, दिया है कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए, मतलब कि जब ए बंद होगा उसके 10 मिनट बाद बर्तन भर जाए। तो सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60, 20 से भाग दे देंगे 3 बार में और 30 से भाग दे देंगे 2 बार में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो आता हुआ प्रश्न आपको सब तरीका पता होते हुए भी गलत हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से प्रश्न को हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से, स्क्रीन पे दिया हुआ आप लोग उसको देख के मेरे साथ पढ़िए। 2 बर्तन अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। पहला पाइप कब बंद कर देना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। इसका मतलब जब ए बंद हो जाता है तो बी उसको 10 मिनट में भर देता है। ए जब बंद हो जाता है तो बी उसको 10 मिनट पहले, तो ए और बी साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए को बंद करने के तुरंत उसके 10 मिनट के बाद बी भर देता है। तो बी को पहले हम लोग 10 मिनट काम करवा लेते हैं, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 लीटर बस बी भरता है। उसके बाद शेष कितना बच जाएगा, 40 लीटर शेष बच जाएगा 40 लीटर, और उसको ए और बी दोनों मिलके भर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। अब देखिए इसमें आंसर क्या पूछा है कि बर्तन 10 मिनट, पहले पाइप को कब बंद कर देना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मिनट के बाद। पहले पाइप को 8 मिनट के बाद बंद कर देने पे बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाएगा। एक बार इसको देखिए प्रूफ भी हम कर दे रहे हैं कि कैसे हुआ। देखिए ये 3 और 2, इन दोनों की क्षमता 3 और 2 मिला के 5 की है। 5 से जब 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 लीटर पानी क्या होगा, भर जाएगा। 40 लीटर पानी भर जाएगा, बचेगा शेष पानी 20 लीटर, तो बी भरेगा उसको 10 मिनट में। शेष पानी बचेगा 20 लीटर और बी भरेगा 10 मिनट में, क्योंकि बी की क्षमता हर मिनट 2 लीटर पानी भरने की है। बस यही है। देखिए आप इसको आराम से इसको समझिए, प्रूफ भी हो गया क्वेश्चन कि प्रश्न में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, बताना क्या है। हमेशा जब इन सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। चलिए अब 30 तक हो गया। प्रश्न नंबर 31 दिया है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं। ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है 20 घंटे में। ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है 20 घंटे में, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। और सी निकासी नल है, यहाँ पे सी निकासी नल है और टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाएं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब चलिए इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। 15, 20 और 25 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 300। 15 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 20 बार, 20 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 15 बार, और 25 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 12 बार। लेकिन ये निकासी है, समझिएगा थोड़ा सा। दिया है कि जबकि तीसरा सी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, तो पहले प्रारंभ में तीनों से काम करवाते हैं। अब देखिए हर घंटे तीनों कितना काम करेंगे। ए और बी मिलके 20, 10, 30, 5, 35 लीटर पानी डालेंगे।
हर घंटे ए और बी मिलके 35 लीटर पानी डालेंगे और सी निकासी नल है तो ये 12 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो हर घंटे हम लोग को परिणाम क्या मिलेगा कि 23 लीटर पानी उस टैंक में जाएगा। तो पहले 10 घंटे प्रश्न में दिया कि 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 10 घंटे तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 230 लीटर, मतलब 230 लीटर पानी भर गया। इसकी क्षमता थी 300 की, तो अब बचा कितना है 70, बचा है 70 और सी को बंद कर दिया गया, मतलब कि अब पानी बाहर नहीं निकलेगा, केवल पानी अंदर जाएगा। तो ए और बी काम करेंगे बस। अब पानी भरना है 70 लीटर, तो 15 और 20, क्योंकि ए की क्षमता 20 लीटर की और बी की 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। काट देंगे, आंसर आएगा 2 घंटा। अब देखिए प्रश्न में पूछा जो है वही हम लोग का आंसर होगा। प्रश्न में क्या दिया है कि 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया तो टंकी कितने समय में भरेगी, मतलब ये बताना कि कुल टंकी को भरने में कितना समय लगा। शेष नहीं बोला है तो हम लोग पूरा बताते हैं। तो टंकी कितने समय में भरेगी, तो 10 घंटा यहाँ पे काम हुआ है, 2 घंटा यहाँ पे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 घंटे। तो टंकी 12 घंटे में भर जाएगी, टंकी 12 घंटे में पूरा भर जाएगी। अब चलिए इसके आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। इकतीस हो गया। अब प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। 32 दिया, 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भरते हैं। ए भरता है 10 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट में। ए भरता है 10 मिनट में और बी भरता है उसको 15 मिनट में। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला है, वह अविलंब निकास नल को बंद कर देता है। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात कर दीजिए। इसका मतलब ये दिया है कि ए भरता है 10 मिनट में, बी भरता है 15 मिनट में, लेकिन जब नल भर जाना चाहिए, पूरी रूप से भर जाना चाहिए, तो एक व्यक्ति देखता है कि कोई निकास नल जो पानी को बाहर करता है वो भी खुला हुआ है, वो जाता है उसको बंद कर देता है, तो उसके 4 मिनट के बाद टंकी पूरी हौज भर जाती है। देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। इस पूरे टॉपिक में यही काम ही होता है। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, अब 15 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 2 बार। 10 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार और 15 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 2 बार। जो ये दोनों लोग मिलके भरते हैं, अगर जो ये भी मतलब कि निकास नल कब बंद कर दिया जा रहा है, कब वो देख रहा है, देखता कब है कि जब नल को हौज को भर जाना चाहिए। तो हौज भरेगा कितने समय, पहले हम लोगों को तो ये पता होना चाहिए ना। देखिए 3 2 ये हो गया 5, 3 2 इनकी क्षमता हो गई 5 और ये यहाँ पे 30 दिया है। तो ए और बी को अगर जो मिलके भरना हो तो ये लोग भर देंगे, 30 में 5 से भाग कर देंगे तो 6 मिनट में, 6 मिनट में भर देते हैं। जब लेकिन 6 मिनट बाद देखता है तो हौज भरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक निकास नल सी भी काम करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, एक चीज़ बस ये इसको समझ गए तो पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। मतलब 3 और 2 ये 5 की क्षमता है, 3 और 2 5 की क्षमता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए और बी की क्षमता हर मिनट में 5 काम करने की है। ए और बी की क्षमता हर मिनट में 5 काम करने की है। अब बंद कर दिया गया नल को, नल को जब बंद कर दिया गया तो उसके 4 मिनट के बाद भर गया। मतलब कि ए और बी मिलके कितना समय तक भरते हैं, 4 मिनट तक। ए और बी मिलके भरते हैं उसको 4 मिनट तक। यहाँ पे बराबर करेंगे क्योंकि ये हम लोग क्या कर दिए, M1 D1 वाले पे कर रहे हैं। ए और बी की क्षमता 5 की है और ये 4 मिनट बाद भर देते हैं। लेकिन ये 4 मिनट काम करते हैं तो किसका, 4 मिनट वही काम करते हैं। मतलब ए और बी मिलके 4 मिनट में उतना ही पानी डालते हैं जितना कि सी, क्योंकि सी चला है। अगर सी नहीं चला होता तो टैंक 6 मिनट में भर गया होता, लेकिन सी 6 मिनट चल दे रहा है। सी 6 मिनट चल दे रहा है, इसलिए मतलब सी 6 मिनट में जितना पानी बाहर किया है
सी 6 मिनट में जितना पानी बाहर किया है उतना ही पानी ए और बी मिलके 4 मिनट में उसके अंदर डालते हैं, तब जाके टंकी भर जाती है। इसका मतलब ये सीधे सीधे हो गया कि सी अकेला किसी काम को 6 मिनट में करता है, ए और बी मिलके उसको 4 मिनट में करते हैं। सी अकेला किसी काम को 6 मिनट में करता है, ए और बी मिलके उसको 4 मिनट में। दोनों तरीके से हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है। तो अब सी की क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए 2 से काट देंगे तो 2 बार में, ये 3 बार में, तो सी की क्षमता क्या होगी, 5 दूना के 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो सी की क्षमता निकल के आ रही है 10/3। प्रश्न में पूछा गया कि सी उसको कितने समय में खाली कर देगा। अब सी की क्षमता है 10/3 की और सी को खाली करना, टैंक है 30 लीटर का, इसकी क्षमता है 10/3 की। ये 3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 9 मिनट। आंसर आ जाएगा 9 मिनट। सी उसको खाली कर देगा 9 मिनट में। बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए 32 तक हो गया। प्रश्न नंबर हम लोग 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, 3 पाइप ए बी तथा सी एक हौज को क्रमशः 6 घंटे में भर सकते हैं। मतलब कि ए बी और सी मिलके एक हौज को क्रमशः 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए तथा बी बाद के 7 घंटे में पूरा भरते हैं, तो हौज को भरने में सी अकेला समय लेगा। हमको बताना कि हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा। देखिए ए बी और सी एक साथ हौज को 6 घंटे में भर सकते थे। ए बी और सी मिलके एक साथ हौज को 6 घंटे में भर सकते थे। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए तथा बी बाद के 7 घंटे में पूरा भर सकते। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए बी और सी मिलके 6 घंटे में भरते हैं। अगर जो काम करते ए भी, बी भी और सी, तो भर जाता 6 घंटे में। प्रश्न में ही इसका उत्तर है। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब 2 घंटा एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर जो तीनों लोग काम करते, तीनों चलते, तो 6 घंटे में भर जाता। तीनों चलते तो 6 घंटे में भर जाता, लेकिन 2 घंटा काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी और सी, ए बी और सी अगर जो काम और करते, मतलब कि 6 घंटे में तीनों लोग मिलके कर ले रहे हैं, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर जो बंद नहीं किया जाता तो ए और बी और सी मिलके उसको कर देते उस काम को 4 घंटे में। अगर जो बंद नहीं किया जाता तो ए बी और सी मिलके उसको 4 घंटे में भर देते। फिर दिया है ए तथा बी बाद के 7 घंटे में पूरा भरते। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और सी भरते तो 4 घंटे में भरता, ए बी और सी भरते तो 4 घंटे में भरता, लेकिन सी बंद हो गया तो ए और बी मिलके भर रहे हैं तो 7 घंटे में भर रहा है। इसका मतलब ए बी सी मिलके किसी काम को 4 घंटे में कर देते हैं, ए और बी मिलके उसे 7 घंटे में कर रहे हैं। तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल के पहले तो इन लोगों की कुल कार्य क्षमता निकालेंगे। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। भाग देंगे तो भाग जाएगी 7 बार, इससे भाग देंगे तो भाग जाएगी 4 बार, भाग देंगे तो भाग जाएगी 4 बार, इनसे भाग देंगे तो भाग जाएगी 7 बार। अब इनकी क्षमता निकल आई। ए और बी की सम्मिलित रूप से क्षमता 4 की आ रही है, ए बी और सी की क्षमता 7 की है, तो यहाँ पे सी की क्षमता भी निकल गई। सी की क्षमता हर घंटे 3 लीटर पानी भरने की है। इसके बाद दिया क्या है, तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा। हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा, तो पहले तो हमको पता होनी चाहिए ना कि हौज की धारिता कुल क्षमता कितनी है। ये नहीं है, क्योंकि तीनों लोग मिलके यहाँ पे 6 घंटा काम करते, तीनों लोग मिलके 6 घंटा काम करते, तब जाके हौज की क्षमता हमको पता चल जाती, उसकी धारिता पता चल जाती। तो यहाँ पे 6 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये जो 42 आएगा यही कुल काम, यही उस हौज की धारिता होगी। सी को अकेले भरना है तो यहाँ पे 42 में सी की क्षमता से भाग कर देंगे, सी की क्षमता 3 निकल के आई है, भाग कर देंगे 14 घंटे, तो सी अकेला उसे भरेगा 14 घंटे में। आसान बिल्कुल प्रश्न है, बस समझना है इसको। एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए
ए बी और सी मिलके भरते तो 6 घंटे में भर जाता है। ए बी और सी तीनों लोग काम करते तो टैंक भर जाता है 6 घंटे में। लेकिन कह क्या रहा है कि 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन अगर जो 2 घंटे के बाद मतलब 2 घंटे ए बी सी काम कर देते और उसके बाद 4 ही घंटा तो ए बी और सी को काम करना पड़ता। जब 2 घंटा कर देते, कुल काम 6 घंटे में हो रहा, तो ए बी सी मिलकर काम करते 4 घंटा। लेकिन सी जब नहीं है तो उसी काम को ए और बी मिलकर 7 घंटे में कर ले रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा। यहाँ पे 7 और 4 क्षमता निकल के आई, मतलब ए और बी की सम्मिलित रूप से क्षमता 4 की है, ए और बी सी की मिलकर सम्मिलित रूप से क्षमता 7 की है, तो सी की क्षमता हो जाएगी 3 की। अब हम लोग कुल काम निकाल लेंगे। तो कुल काम कैसे निकलेगा? जो काम करता है, ए बी और सी काम कर रहे हैं, इनकी हर मिनट में काम करने की क्षमता है 7 लीटर की, काम कर रहे हैं 6 मिनट, तो 6 घंटे, तो कुल हो जाएगा 42, कुल कार्य हो जाएगा 42। पूछा गया है कि सी उसको कितने समय में भर देगा, तो 42 बटे सी की क्षमता, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14 घंटा। तैंतीस तक हो गया। अब चलिए इसके बाद 34 नंबर का प्रश्न दिया है कि 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं। ए भरता है 15 घंटे में और बी भरता है 20 घंटे में। ए भरता है 15 घंटे में और बी भरता है 20 घंटे में, जबकि एक तीसरा सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय? ये तो रिपीटेड प्रश्न है, इसको देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं। 15, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 300। 15 से भाग देंगे, भाग जाएगी 20 बार, 20 से भाग देंगे, भाग जाएगी 15 बार, और 25 से भाग देंगे, भाग जाएगी 12 बार। लेकिन सी क्या करता है? खाली करता है। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। प्रश्न में ये दिया कि 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, टंकी कितने समय में भरेगी? तो 10 घंटा तो तीनों लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 230 लीटर जब पानी भर जाता है। टंकी है 300 लीटर की, बचता है पानी 70 लीटर, भरते हैं ए और बी। इसकी 20 की क्षमता, इसकी 15 की, यहाँ पे 35 काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 घंटा। पूछा है कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय लगेगा 10 घंटा उधर चला, 2 घंटा इधर, बराबर 12 घंटे। कुल 12 घंटे में टंकी भर गई। कुल समय पूछा है तो 12 घंटे में टंकी भर गई। अब चलिए इसके बाद के प्रश्न पे चलते हैं। 34 हो गया। 35 नंबर, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक भरने वाला पाइप है, मान लीजिए ए है, वो 40 मिनट में किसी ड्रम को तेल से भर सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। मान लीजिए बी है, ये खाली करने वाला है, पूरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। दिया है कि जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, तो पहले तो पूरा ड्रम निकाल लेंगे। 40 और 60 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 120, भाग दे देंगे 40 से, तो यहाँ पे 3 बार में, 60 से भाग देंगे 2 बार में। ये देखिए माइनस है, ये निकालने वाला है। प्रश्न में दिया है कि जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, जब हम लोग 120 का 2/3 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे 80 लीटर हो गया। यही हो गया उसकी धारिता। 2/3 जब निकालेंगे तो 80 आएगा। दिया क्या है? भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है तथा 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया जाता है। अब 80 लीटर मतलब 2/3 भाग भरा है और खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है। खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है और 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया जाता है। तो चलिए वैसे वैसे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 15 मिनट जब ये काम करेगा तो 15 दूना के हो जाएगा 30 लीटर और पानी बाहर निकाल दिया। 2/3 भाग भरा हुआ था तो 80 लीटर पानी उसमें होता, क्योंकि पूरी टंकी 120 की थी। 120 का जब हम लोग 2/3 भाग किए तो 80 लीटर पानी आया है। उसके बाद सी 15 मिनट और काम कर देता है, इसमें से 30 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो अब इसमें पानी बचता कितना है? 50 लीटर। और उसकी क्षमता कितनी है? 120 लीटर की, पानी बचता है उसमें बस 50 लीटर। उसके बाद दिया यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। अब समझिए इसको, देखिए 50 लीटर पानी है उसमें। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार अच्छे से समझिए। देखिए कहा है 2/3 भाग भरा है, तो जब हम लोग 120 का 2/3 निकालें तो 80 लीटर आया। पहले 15 मिनट निकासी पाइप को खोलता है पानी निकालने वाले को, तो इसकी क्षमता 2 की है। 15 मिनट जब काम करता है तो 30 लीटर पानी बाहर कर देता है। उसके बाद दिया क्या है?
कि यदि इस भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम में लगने वाला समय, ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये बताइए, अभी ड्रम में 50 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी है और उसकी क्षमता 120 लीटर की, 50 लीटर पानी है और उसकी क्षमता 120 लीटर की, तो और कितना भरना होगा इनको मिलके, और 70 लीटर भरना होगा, और 70 लीटर भरना होगा। भरेगा कौन, ये 3 वाला। भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे, 2 बार भाग जाएगी, यहाँ पे 6, फिर 23 सही 1/3, यही आंसर हो जाएगा। 23 सही 1/3 मिनट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं अब इसके आगे के प्रश्न में। दिया है जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए। अब थोड़ा सा टाइप बदल गया है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। जब 1/3 मतलब कि कोई टैंक है और इसका 1/3 भाग भरा हुआ है, तो इसमें पानी आता है 80 लीटर। 1/3 भाग भरा हुआ होता है तो पानी आता है 80 लीटर, तो पूरा भरा होगा तो कितना पानी आएगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240 लीटर। प्रश्न में दिया है कि आधा का मतलब क्या होता है कि 240 का हम लोग 1/2 कर देंगे, काट देंगे, तो आधा जब वो भरेगा तो 120 लीटर पानी उसमें आएगा। जब वो आधा भरेगा तो 120 लीटर पानी उसके अंदर आएगा। और भी तरीका है इसको करने का। कुल इसकी क्षमता है 8 की, मतलब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, जैसे ये कुल होता है मतलब कि इस 3 भाग में से 1 भाग भरा है। 3 भाग में से देखिए 3 भाग है, इसमें से 1 भाग भरा है तो 80 लीटर पानी आता है। तो 3 भाग भरेगा तो 8 तरीके 24, 240 लीटर पानी आ जाएगा। और उसका आधा करेंगे, 3 भाग का मतलब जब 3 का आधा करेंगे तो 1.5 होता है, और 1.5 में जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 120। लेकिन ये बेसिक है, सबसे आसान विधि है, बस इसको आप समझे रहेंगे तो इसका प्रयोग आगे होगा। देखिए दिया 37 नंबर का प्रश्न, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है उसका वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मतलब कि लगभग में किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न तो मिल ही जाता है, रेलवे में तो हमेशा पूछा गया है। अब देखिए इसको समझते हैं। पहले हम इसको बेसिक और ट्रिक दोनों विधि से बता देंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको समझिए। जैसे कि बर्तन है, पहले इस बर्तन को हम लोग पूरा भर देते हैं। ये बर्तन है, जब ये पूरा भरा होता है, पूरा मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब पूरा भरा हुआ बर्तन होता है तो इसका वजन जो होता है 16.5 kg होता है। पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg होता है। 1/4 भाग जब भरता है, जब 1/4 भाग भरा होता है, ये 1/4 भाग भरा होता है, तो इस बर्तन का वजन 5.25 kg होता है। 5.25 kg होता है, मतलब कि यहाँ तक भरा है, पानी से यहाँ तक भरा है। 1/4 का मतलब क्या कि कुल 4 भागों में से बस 1 भाग भरा है। तो 1 भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, और चौथा भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये 4 भाग। ऐसे इसको समझिए, ये 4 भाग हो गया। एक चीज़ बस इसमें समझना है आपको, यहाँ पे क्या है कि बर्तन का वजन है, यहाँ पे बर्तन का वजन है और 4 भाग पानी का वजन है। इसमें बर्तन का वजन है और देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग पानी का वजन है। और इसमें क्या है कि पूरे बर्तन का वजन है, ये पूरे बर्तन का वजन है और बस इस 1 भाग पानी का वजन है। पूरे बर्तन का वजन है और 1 भाग पानी का वजन है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखिए निकालते कैसे हैं कि यहाँ पे पूरा बर्तन और पानी है और यहाँ पे 1/4 भाग पानी और बर्तन है। तो देखिए हम लोग इसको निकालते कैसे हैं कि जब मान लीजिए हम लोग 16.5 kg में से 5.25 kg निकाल देते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है कि 16.5 kg में से 5.25 kg को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 16 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब 11.25 ये क्या है
आपको समझना है कि 11.25 क्या है। तो ये 3 भाग पानी है, 3 भाग पानी है। 3 भाग जब हम लोग पानी निकालते हैं तो 11.25 kg आता है। देखिए समझ लीजिए, बस इसमें यही समझना है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए 16.500 बढ़ा देंगे तो इसके उससे मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब 5.25 को हम घटा देते हैं तो देखिए जब 16.5 kg था तो इसमें क्या था कि बर्तन का वजन था और 4 भाग पानी का वजन था। 16.5 kg उस बर्तन का वजन रहता है तो उसमें बर्तन का वजन होता है और 4 भाग पानी का भी वजन होता है। जस्ट दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब 1/4 भाग भरा होता है तो इसमें बर्तन का वजन है, जैसे इसमें बर्तन का वजन है और 1/4 भाग पानी का वजन है, बर्तन का वजन है और 1/4 भाग पानी का वजन है। तो जब पूरे में से, पूरे भरे बर्तन में से, जब पूरे भरे बर्तन में से हम लोग इस पूरे भरे बर्तन में से पूरे बर्तन का वजन, कुल बर्तन का वजन और 1/4 भाग पानी का वजन निकाल देंगे तो जो आएगा वो 3 भाग पानी का वजन आएगा। तो 3 भाग पानी का वजन 11.25 kg है। 3 भाग पानी का वजन 11.25 kg, हमको बर्तन का वजन बताना है। तो 1 भाग पानी का वजन क्या होगा, 1 भाग पानी हो जाएगा, 1 भाग पानी बराबर हो जाएगा, ये 3 जाके इसमें डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे भाग जाएगी 3 बार में, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा 22, फिर दशमलव लगा देंगे 3 और 5। तो 1 भाग पानी का वजन 3.75 kg है। 1 भाग पानी का वजन 3.75 kg है। इसमें क्या है 5.25 में 1/4 भाग, मतलब कि 4 भाग में से 1 भाग पानी है और बर्तन का वजन है। तो जब इसमें से 5.25 में से हम लोग माइनस कर देंगे 3.75 को, 5.25 में से 3.75 को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 12 में से 7 जाए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 4 में से 3 जाए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कि 1.50 kg, मतलब 1.5 kg प्रश्न में दिया है, 1.5 kg उस बर्तन का वजन होगा। ये तो ट्रिक है, लेकिन एकदम जो इसका बेसिक होता है हम आपको बेसिक से भी एक बार पूरा समझा दे रहे हैं। देखिए एक तो ये तरीका हो गया, हम लोग का आंसर आ गया इस बर्तन का वजन 1.5 kg। दूसरा तरीका क्या होता है जो बेसिक से, देखिए बर्तन है और है पानी, बर्तन और पानी का वजन यही तो दिया है कि जब पूरा भरा हुआ है तो 16.5 kg है, तो यहाँ पे 16.5 kg है। फिर दिया है कि फिर दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब 1/4 भाग भरा होता है, इसका मतलब बर्तन, तो बर्तन का वजन जितना इसमें रहेगा उतना दूसरी कंडीशन में भी रहेगा, पानी ही कम और ज़्यादा होगा। तो जब बर्तन और पानी का चौथाई हिस्सा मतलब 1/4 भरा होता है तो इसका वजन होता है 5.25 kg, इसका वजन हो जाता है 5.25 kg। ये बेसिक है, ये बेसिक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के भाग कर दे देंगे, तो यहाँ पे 4 बर्तन प्लस पानी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 हम यहीं से हटा दे रहे हैं, एक स्टेप और क्या बढ़ाने जाएं, ये सीधे ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 21 kg, मतलब कि 4 बर्तन और पानी बराबर 21 kg हो गया। इसमें से इसको घटा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, बर्तन प्लस वाटर को जब हम लोग घटाएंगे 16.5 kg को जब हम लोग घटा देंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 बर्तन बराबर 21 kg में से 16.5 kg घटाएंगे तो 4.5 आएगा। 3 से इसमें भाग कर देंगे तो बर्तन का वजन आ जाएगा 1.5 kg, बर्तन का वजन आ जाएगा 1.5 kg, यही इस बर्तन का वजन होगा। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, आपको हम उससे भी बता दिए हैं और बेसिक से भी बता दिए, जो आपको आसान लगे। लेकिन सबसे अच्छी जो विधि होती है वो बेसिक की होती है। और आपको प्रश्न में इतना लंबा नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले बर्तन का मतलब चौथाई हिस्सा करेंगे और यहीं से करना आप शुरू कर देंगे, जो आपको आसान लगे। दोनों विधि आपको बता दिए हैं। अब चलते इसके आगे के प्रश्न पे।
प्रश्न नंबर 38, किसी टंकी का 3/4 भाग भरा होने पर 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? मतलब किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, टंकी है और इसका 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब कि 3/4 ही भाग तो पानी उसमें से निकाला जा रहा है तो टंकी खाली हो जा रही है। 3/4 भाग बराबर हो जाएगा 30 लीटर के, तो पूरी जो टंकी की क्षमता हो जाएगी 3 से इसको काट देंगे 10 बार में, ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। पूरी टंकी की क्षमता 40 लीटर की हो जाएगी। यही पूछा है कि टंकी की धारिता कितनी है, तो 40 लीटर की। टंकी की धारिता 40 लीटर की है। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। चलिए अब इसके आगे के प्रश्न पे चलते हैं। अब विविध प्रश्न है। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो ये ऑप्शन से सॉल्व होता है। देखिए कैसे दिया है कि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में, A प्लस B मिलके इसको भर देते हैं 12 घंटे में। यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो दूसरे पाइप को मतलब कि इस B को लेते हैं और ऑप्शन से रख के हम लोग निकालना शुरू करते हैं। ऑप्शन से रखते हैं और निकालते। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए 15 को लेते हैं, यहाँ पे 15 को लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 60 बार में, 12 से भाग देंगे 5 बार में, 15 से भाग देंगे 4 बार में। ये इन लोगों की क्षमता आ गई। यहाँ पे A और B की क्षमता है 5 की और B की क्षमता है 4 की। देखिए यहाँ पे 4 लिख देंगे तो A की क्षमता हर घंटे 1 लीटर की आएगी। तो A भरेगा 7, मतलब यहाँ पे 60 लीटर है तो 60 घंटे में, और B भरेगा 15 घंटे में। तो यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर क्या करते हैं, देखिए इसका तो हमको याद है कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे 30 रखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 30 को रखिए। देखिए उसके बाद आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे 12 और 30 का एलसीएम लेंगे 60, 12 से भाग देंगे 5 बार में, 30 से भाग देंगे 2 बार में। अब इनकी क्षमता आ गई, बी की क्षमता 2 की है, ए की क्षमता 3 की है। देखिए ए का अगर जो हम लोग समय निकालते हैं तो 60 में इस 3 से भाग कर देंगे तो ए लेगा 20, और जब बी की क्षमता निकालते हैं तो 60 में 2 से भाग कर देंगे तो बी लेगा 40। देखिए अरे सॉरी, बी लेगा 30 घंटा। देखिए ए इससे 10 घंटे कम में काम कर दे रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को पहले जब हम कार्य और समय पढ़ा रहे थे तो पूरा बेसिक से करके द्विघात समीकरण बना था, उससे सॉल्व करके दिखाए थे और कहे थे कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ऑप्शन से हम लोग हिट उसको करते हैं। आप लोग ऑप्शन से करिएगा, और जिसको पूरा इसका बेसिक मेथड देखना है वो कार्य और समय के टॉपिक में जाके देखें। आप चैनल पर जाइएगा या आई बटन पर क्लिक करके उसको आप वीडियो देख सकते हैं। उनतालीस हो गया। प्रश्न नंबर 40, पानी से भरी 12 बाल्टियां एक से एक टंकी भर जाती जबकि प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर पानी आता है। देखिए 12 बाल्टी है और हर बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। यही उस टंकी की कुल क्षमता हो जाएगी। मतलब जो टंकी है वो 12 बाल्टी से भर जाती है और हर बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे वही टंकी की धारिता होगी, लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? उतना लंबा करेंगे। प्रश्न में दिया है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती हैं। अब भरना कितना है? 9 लीटर क्षमता की बाल्टियों से। यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से इसको भाग दे देंगे तो भाग जाएगी 15 बार, 5 से भाग दे देंगे 3 बार, ये 2 बार, 2 से इसको भाग देंगे 6 बार। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 बाल्टी। आंसर हो जाएगा 18 बाल्टी। आंसर हो जाएगा 18। अब 40, अब प्रश्न नंबर 41 41 है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 41 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया क्या है कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जाती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कोई नल है, यहाँ पे दिया है, जैसे अगर जो कोई नल है और ये किसी टंकी को खाली कर रहा है तो ये जो इसका क्षेत्रफल होगा
ये जो एरिया होगा उतना ही तो पानी बाहर निकालेगा ना, वही तो पानी बाहर निकालेगा। तो ये है क्या, गोल, एक वृत्त है। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो क्षेत्रफल होता है ना, पाई आर स्क्वायर। और आर क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है d/2। आर की वैल्यू तो व्यास का आधा होता है ना। हम लोग इससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, प्रश्न में बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप से उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे d/2 कर दे रहे हैं, d/2 कर दे रहे हैं, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर बराबर क्या होता है, व्यास का आधा। तो इस d/2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो एक का क्षेत्रफल निकल गया। और दूसरा क्या है, दुगुना है, 2D है, तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल दूसरे पाइप पे क्या हो जाएगा, पाई, तो पाई रहेगा। यहाँ पे d/2 भी रहेगा, लेकिन ये 2D है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा d²/4 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4d²/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, d² से d² कैंसिल। तो जो इन लोग की क्षमता का अनुपात आएगा वो 1:4 आएगा। इनकी क्षमताओं का अनुपात 1:4 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। अब पहला पाइप दिया है कि भरता है 40 मिनट में, तो ये दूसरा वाला कितने समय में भरेगा, ये 40 है और इसकी क्षमता 4 की है, भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 मिनट। तो जो 2D व्यास वाला पाइप है इसको 10 मिनट में भर देगा पूरा। 42 नंबर का प्रश्न है, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार। चलिए 42 नंबर का प्रश्न, अब ये टॉपिक समाप्त हो गया है, टॉपिक पूरे तरीके से समाप्त है। 42 के बाद एक प्रश्न और बचेगा, यहाँ पे टोटल प्रश्न है 43। अब देखिए 42 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पाइपों के त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह का दर प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेमी व 4 सेमी व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना होगा। एक 2 सेमी व्यास का है, एक 4 सेमी का। तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर जो उस तरह बात करें 2 और 4 है, व्यास की अगर जो बात करते हैं 2 और 4 है, जब इसका प्रतिलोम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यही तो हो जाएगा ना, 1/2 1/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, पाइपों के वर्ग के त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का प्रतिलोमित बदलता है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, यहीं पे इसका वर्ग कर दीजिए, इस प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/16, 4 से काट देंगे, 4 बार में होगा, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न बस घुमाने के लिए आपको इधर उधर की बात कर रहा है। सीधे सीधे इसको करेंगे, जब सब कट ही जाना है, चाहे आप त्रिज्या का रूप लीजिए या चाहे सीधे व्यास का लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो निकालना नहीं, हमको अनुपात निकालना है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब 42 हो गया प्रश्न नंबर आखिरी इस पूरे टॉपिक का। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और हम लोग इसके बाद टॉपिक शुरू कर लेंगे समय और दूरी, चाल, समय और दूरी। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः, सबसे लास्ट का जो 43 नंबर का प्रश्न है क्या दिया उसमें, 43 नंबर का, ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। ए भरता है 12, बी भरता है 15 और सी भरता है 20 घंटे में। फिर दिया है कि यदि ए नल पूरे समय खुला रहता था, बी और सी बारी बारी से। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे 60, 12 से भाग देंगे 5 बार में, 15 से भाग देंगे 4 बार में और 20 से भाग देंगे तो 3 बार में। दिया है कि ए नल पूरे समय खुला रहता है, ए हमेशा चलता रहेगा, बी और सी बारी बारी से आएंगे। देखिए पहली बार क्या होगा, पहले घंटे में ए और बी जाएंगे, ए और बी जाएंगे, इनकी क्षमता 5 की, इनकी क्षमता 4 की है, तो यहाँ पे 9 लीटर पानी डालेंगे। ए हमेशा चालू रहता है और बी और सी बारी बारी, तो दूसरे घंटे में क्या होगा, ए और सी जाएंगे, तो यहाँ पे क्या
5 और 3 8 लीटर पानी डालेंगे, ए और सी मिलके 8 लीटर पानी डालेंगे। मतलब परिणाम हम लोग को क्या मिलेगा कि 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 17 लीटर पानी उस टैंक में चला जाएगा। और इसकी क्षमता कितनी है, 60 की है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आया है तो हम लोग कैसे करते हैं, इस 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो ये 60 पूरी से डिवाइड हो जाए या उससे कम जाए। तो 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। इस 17 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51। मतलब कि 60 में 51 लीटर पानी भर गया। तो इधर भी समय में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जितना मल्टीप्लाई इधर करेंगे उतना मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 घंटा। 6 घंटा पानी चला तो 51 लीटर भर गया। अब उसके बाद 7वें घंटे में यहाँ पे प्लस 1 घंटा और करेंगे, प्लस 1 घंटा और करेंगे। तो अब बारी किसकी है, ए और बी के। तो यहाँ पे जाके 9 लीटर पानी और भर देंगे तो पूरा टैंक भर जाएगा। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 7 घंटा। 7 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।